हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आज के वीडियो में हम लैक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले हमने रिवर्स को ख़त्म किया है। जम्मू एंड कश्मीर के रिवर्स को हमने पढ़ा था, लद्दाख के रिवर्स को हमने पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम लैक्स को शुरू करते हैं। फिलहाल हम डल लैक को आज की वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। देखिए, कम पढ़ाई करो लेकिन अच्छी तरह से पढ़ो, थॉरोली पढ़ो, ताकि कभी और आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े या सोर्सेस को फिर से ओपन करने की ज़रूरत ना पड़े। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो। इट टेक्स टाइम टू मेक योर स्टफ, बट यू हैव टू गिव इट, देन यू विल एक्वायर एनीथिंग। ओके, एंड स्टडी को कंसिस्टेंटली करो। कंसिस्टेंटली आने से ही और डिसिप्लिन रहने से ही आपके अंदर नॉलेज आ सकती है। एक दिन पढ़ना, 2 दिन छोड़ना, 3 दिन पढ़ना, फिर अगले दिन छोड़ना, उसमें कोई आपको बेनिफिट नहीं आने वाला है। और साथ ही साथ ये बात भी आपको बताऊं कि अगर आपको उड़ान भरनी है तो उड़ान भरने के लिए ना तैयारी बहुत ज़रूरी होती है, प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। आप अपनी ज़िंदगी के 6 महीने निकालो, 6 महीने से लेकर 1 साल निकालो, फिर अच्छी तरह से आप एनालिसिस करो, पढ़ो, ताकि आप भी एक डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। तो चलो जम्मू एंड कश्मीर के लैक्स को आज शुरू करते हैं। डल लैक सबसे पहला लैक है, उसको हम पढ़ेंगे। देखिए, डल लैक की लोकेशन अगर हम देखेंगे तो श्रीनगर में है। कहाँ पे? जबरवन माउंटेन रेंज जो है श्रीनगर में। अगर आपने बुलवार्ड रोड देखा होगा तो उसी के बिल्कुल राइट साइड में, जब हम यहाँ से जाते हैं तो राइट साइड में जबरवन रेंज है। उसी जबरवन रेंज के फुट पे डल लैक है, यानी जबरवन रेंज के बिल्कुल वेस्ट में डल लैक लगा हुआ है, फैला हुआ है। तो इसको क्राउन ऑफ कश्मीर, ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, श्रीनगर ज्वेल, या इसको फ्लड लंग ऑफ जहलम भी कहा जाता है, या लैक ऑफ फ्लवर्स भी कहा जाता है। फ्लड लंग जो डल लैक पे ये एक लंग जैसा बनाता है ना, इसलिए इसको फ्लड लंग ऑफ जहलम भी कहते हैं, क्योंकि वहां से फिर जहलम चलता है। तो जहलम चलने के बाद जहलम इसमें जमा होता है, फिर इसके बाद वो कहाँ पे? वॉलोर लैक में चलता है। आल्सो नोन एज लैक पार एक्सेलेंस, इसको लैक पार एक्सेलेंस भी कहा जाता है। वो क्या होता है? लैक पार एक्सेलेंस का मतलब क्या है? ये इसको सबसे बेहतरीन लैक करार दिया है सर वॉल्टर लॉरेंस ने। ओके, उन्होंने कश्मीर पे किताब भी लिखी है, शायद उसमें इसका मेंशन किया है। इसके बेसन्स की बात करेंगे। देखिए, 4 हिस्से हैं: गगरीबल, लकुडल, बुडल एंड निगीन। ओके, 4 हिस्सों में डल लैक तकसीम है। मैं आगे मैप में वो भी दिखाऊंगा। डीपेस्ट इसमें से निगीन है और शैलोवेस्ट इसमें गगरीबल है। डीपेस्ट सबसे गहरा अगर हम देखेंगे वो है निगीन, और सबसे कम गहरा शैलोवेस्ट कौन है? गगरीबल। ओके, आइलैंड्स की बात करेंगे तो 2 आइलैंड्स है इसमें, रूपलंक जिसको हम 4 चिनारी भी कहते हैं, और सोनालंग। रूपलंग कहाँ पे है? ये लाकुडल में है। सोनालंग कहाँ पे है? ये बुडल में है। बोथ बिल्ट बाय ज़ैनुल आबिदीन, दोनों को, सोनालंग भी और रूपलंग भी किसने बनाए? ज़ैनुल आबिदीन ने। अच्छा, रूपलंग जो होता है ना, इसको हम सिल्वर आइलैंड कहते हैं, और सोनालंग को इसको गोल्ड आइलैंड कहते हैं। तो दोनों को याद रख लीजिए। 4 चिनारी इसको क्यों कहते हैं वो आगे बताऊंगा। डल गेट साउदर्न एंड पे है। अगर आपको पता है जहां पे वो पुल आता है डल गेट में, तो ये साउदर्न पॉइंट है किसका? डल लैक का। सेकंड लार्जेस्ट लैक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर वॉलोर। देखिए, सबसे बड़ा लैक जो जम्मू एंड कश्मीर में है वो है कौन? वॉलोर लैक। इसके सेकंड नंबर पे आता है सेकंड लार्जेस्ट डल लैक। ओके, फ्लोटिंग गार्डन्स, इसमें कुछ फ्लोटिंग गार्डन्स है, यानी जिनमें नदरू वगैरह बनते हैं या कुछ ऐसे ऊपर तैरते हुए वो पत्ते नजर आते हैं आपको, उनको कश्मीरी में राद कहते हैं। ओके, राद। फ्लोटिंग एटीएम भी है इसमें एक एटीएम, फ्लोटिंग एटीएम बनाया गया जो कि टूरिस्ट्स के लिए बनाया गया था। वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया। नेहरू पार्क नियर इट, कश्मीर यूनिवर्सिटी जो एनआईटी है, एनआईटी के थोड़ा सा नीचे है, इसी के ऊपर नेहरू पार्क भी। अच्छा जी, ब्रारी नंबल या बाब डेम, लुगून ऑफ डल लैक। ब्रारी नंबल एक नंबल है जिसमें वो थोड़ा सा कीचड़ होता है, उसको बाब डैम में है ये ब्रारी नंबल। तो लुगून ऑफ डल लैक, उसको लुगून कहते हैं डल लैक का। एम्प्टी कैनाड फर्स्ट कंसीव्ड एंड एग्जीक्यूटेड आइडिया फ्लोटिंग हाउस 1883। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डल लैक में जो
फ्लोटिंग हाउसेस है, वो अच्छी तरह से मकान बनाए गए हैं कश्तियों की तरह, उसका आइडिया सबसे पहले किसने एग्जीक्यूट किया? तो एम.टी. केनार्ड ने फ्लोटिंग हाउसेस का जो आइडिया दिया था सबसे पहले 1883 में। फर्स्ट हाउस बोट बनाई थी डल लेक पे, कश्मीर प्रिंसेस थी फर्स्ट हाउस बोट, जो कि पाइन वुड की थी। इसको बनाया किसने? बाय पंडित नारायण दास। ये भी इंपॉर्टेंट है, कश्मीर प्रिंसेस उसका नाम था, पंडित नारायण दास ने बनवाई थी। अच्छा जी, प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर अगर हम देखेंगे डल लेक का, तो प्राइमरी सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स है तिलबल नाला। ओके, ये कहां से आता है ये हम आगे देखेंगे फिर जब हम अच्छी तरह से लेक्स को पढ़ेंगे। एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन ऑन द बैंक ऑफ डल लेक एट जबरवन हिल्स। देखिए, एशिया का सबसे बड़ा जो ट्यूलिप गार्डन है जो भी श्रीनगर में है और जबरवन फुट हिल्स के करीब ही है, जो कि डल लेक पे आता है। मैंने इससे पहले भी बताया कि डल लेक वेस्ट पे है जबरवन हिल्स के, तो उसी के वेस्ट में दामन में जो ट्यूलिप गार्डन है वो भी आता है। निशात, शालीमार, चश्मशाही एंड नसीम बाग आर ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक। तो इसी बैंक्स पे ये बागात भी है जो कि मुगल्स ने बनवाए थे। निशात है, शालीमार है, चश्मशाही एंड नसीम बाग है। हजरत बल श्राइन ऑन द डल लेक, बुडल। बुडल के करीब है कौन? हजरत बल श्राइन भी। नो केयू ऑल्सो हेयर, कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है वो भी इसके वेस्टर्न एंड पे मौजूद है। सोनालंक एंड रूपलंक की बात करते हैं, आर टू फेमस आइलैंड्स ऑन डल लेक। देखिए, सोनालंक और रूपलंक मैंने पहले ही बताए। सोनालंक गोल्ड आइलैंड को कहते हैं, ओवरलुक्स द श्राइन ऑफ हजरत बल। तो सोनालंक जो है ये बुडल में है, रूपलंक जो है वो लकुडल में है। तो इसको सिल्वर आइलैंड कहते हैं, इसको गोल्ड आइलैंड कहते हैं, ठीक है। और इसी रूपलंक को चार चिनारी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस रूपलंक के जो आइलैंड है बीच में, इसके चार कोनों पे चार चिनारस है, इसलिए इनको चार चिनारी भी कभी कभार कहता है। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसका मैप। देखिए, ये है कुल मिला के सारा डल लेक। ओके, तो चार बेसन से इसके चार हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। एक है बुडल, जिसके बैंक पे हजरत बल जो श्राइन है, मासक है, वो है। दूसरा है लकुडल और तीसरा है गगरीबल, चौथा है निगीन लेक। ओके, निगीन। तो ये चार हिस्से हैं डल लेक के। तो यहाँ पे है हजरत बल, यहाँ पे अगर आप ईस्ट में देखोगे तो शालीमार बाग है, निशात बाग है, चश्मशाही है, शंकर आचार्य टेम्पल है। और नसीम बाग कहाँ पे है? ये जो हजरत बल है ना, इसके बिल्कुल वेस्ट में कश्मीर यूनिवर्सिटी यहाँ पे है मौजूद। तो इसी कश्मीर यूनिवर्सिटी के बिल्कुल यहाँ पे नसीम बाग आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप ये डल लेक के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आप इनको याद कर लीजिए और इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, 1K फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स करने की।